ईयर 2023 के सीबीएसई बोर्ड्स एग्जाम में पूछे गए एक और क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। ये क्वेश्चन क्लास 10th के चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? अ कंपाउंड एक्स व्हिच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग विद व्हेन मिक्स्ड विद प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर। एक कंपाउंड एक्स है जो कि जिप्सम से बनता है। अगर हम उसको वाटर में मिक्स कर दे तो वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। हमें बताना है एक्स क्या है और उसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपको याद हो तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 डॉट 2H2O। ये क्या होता है? जिप्सम होता है। क्या होता है? जिप्सम। ये जिप्सम का फॉर्मूला है। ठीक है। जिप्सम को जब 373 केल्विन पर हीट करते हैं, जिप्सम को कितने टेम्परेचर पर? 373 केल्विन पर जब हम हीट करते हैं तो इससे 1.5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? 1.5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग हो जाता है और क्या बन जाता है? CaSO4 डॉट हाफ H2O। और यहां पर जो है 1.5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो अलग हो जाता है। ठीक है। 1.5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग हो जाता है। ठीक है। और ये जो चीज बनती है इसी को हम पीओपी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है एक्स बताओ, तो हमारा एक्स यही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जिप्सम से ही बनता है। ये किससे बनता है? जिप्सम से। जिप्सम को जब आप 373 केल्विन पर हीट करोगे तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब वाटर में मिक्स किया जाता है ये व्हाइट पाउडर के फॉर्म में आता है। सबने देखा होगा, सबके घरों में ये यूज होता है। जब दीवार वगैरह पर जो डिजाइनिंग वगैरह करते हैं ना, वहां पर वो यूज करते हैं, इसी पीओपी का यूज करते हैं वो। और इसका टॉयज वगैरह बनाने में, और जब हाथ वगैरह टूट जाता है, पैर वगैरह, तो जो डॉक्टर जो प्लास्टर करते हैं ना अपने हाथ पैर में, वो जो पट्टी बांधते हैं उसके ऊपर व्हाइट पाउडर लगाते हैं। वो व्हाइट पाउडर यही होता है जो हार्ड कर देता है उसको, प्लास्टर को। ठीक है। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है कंपाउंड एक्स व्हेन प्रिपेयर्ड व्हिच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन मिक्स्ड विद प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर। आइडेंटिफाई एक्स एंड राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला। तो एक्स क्या है हमारा? एक्स हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये हमारा क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जुड़ा हुआ है। क्योंकि सर आधा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कहां से हो सकता है? या तो एक होगा या तो दो होगा। तो बेटा इसका मतलब ये है ना कि दो कैल्शियम सल्फेट एक वाटर मॉलिक्यूल शेयर कर रहे हैं। अगर एक कैल्शियम सल्फेट के पास हाफ वाटर मॉलिक्यूल है तो दो के पास कितना होगा? एक। यानी दो कैल्शियम सल्फेट का मॉलिक्यूल एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा है। दो अगर एक से जुड़े तो एक किससे जुड़ेगा? लॉजिकली हाफ से जुड़ेगा। तो ये हाफ यहां इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि दो कैल्शियम सल्फेट का जो मॉलिक्यूल है वो एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को पकड़ के रखे हुए या उसके साथ जुड़े हुए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। स्टेट द डिफरेंस इन द केमिकल कॉम्पोजिशन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस क्या है, केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंस क्या है। तो बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। बेकिंग सोडा जो आपका होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारा बेकिंग सोडा होता है। आ रही बात समझ? अब बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो जब बेकिंग सोडा में आप कोई इडेबल एसिड मिक्स कर देते हो, H प्लस आयन लिख के छोड़ दे रहा हूं मैं। H प्लस आयन मतलब यहां कोई एसिड है, वो एसिड में H प्लस आयन तो होगा ही, साथ में कोई सा भी आयन हो सकता है, कोई सा भी निगेटिव आयन हो सकता है ना, तो H प्लस तो होगा ही होगा। हमें कोई भी इडेबल एसिड, ऐसे नहीं, हमें कोई भी क्या है, इडेबल एसिड अगर हम मिक्स कर देंगे, अगर हम बेकिंग सोडा में कोई भी इडेबल एसिड मिक्स कर देंगे, इडेबल एसिड मिक्स कर देते हैं तो वो बेकिंग पाउडर बन जाता है। ये हमारा बेकिंग पाउडर है। दिस इज बेकिंग पाउडर। ये हमारा बेकिंग पाउडर है। हमने क्या किया? हमने बेकिंग सोडा में, ये बेकिंग सोडा है, ठीक है, ये बेकिंग सोडा है। हमने बेकिंग सोडा में क्या किया? कोई इडेबल एसिड मिक्स कर दिया। तो अब इडेबल एसिड जब हम बेकिंग सोडा में मिक्स कर देते हैं तो क्या बन जाता है? वो बेकिंग पाउडर बन जाता है। देखिए यहां हम मिक्स कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं करा रहे। दो अलग चीजें हैं। देखिए अब जैसे शुगर एंड सॉल्ट को अगर आप मिक्स करोगे तो मिक्स हो जाएंगे ना। शुगर अपनी आइडेंटिटी के साथ रहेगा, सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी के साथ रहेगा, वो मिक्स है बस। ठीक है। वैसे यहां पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इडेबल एसिड के साथ हम मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, रिएक्ट नहीं करा रहे, मिक्स कर रहे हैं। तो जो मिक्सचर होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का और इडेबल एसिड का, वो टर्टरिक एसिड भी हो सकती है, ऑक्सैलिक एसिड भी हो सकती है, जो एसिड हम खा सकते हैं, सिट्रिक एसिड हो सकती है। तो कोई भी इडेबल एसिड हो गई जिसको हम मिक्स करते हैं किसके साथ? बेकिंग सोडा के साथ मिक्स करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? हमें बेकिंग
पाउडर मिलता है। तो ये यहाँ पर केमिकल कॉम्पोजिशन में ये डिफरेंस है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है क्योंकि 2 मार्क्स का दोनों पार्ट है, तो एक मार्क्स का ऊपर वाला और 1 मार्क्स का नीचे वाला पार्ट हो गया। ठीक है, यहां पर आप एक चीज और कर सकते हो, यहां पर आप आइए देख लेते हैं कि बेकिंग सोडा जो है उसका जो है फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इसका फॉर्मेशन जब हम करते हैं, बेकिंग सोडा का जब हम फॉर्मेशन करते हैं तो हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं। सोडियम क्लोराइड में हम 3 चीजें और ऐड करेंगे जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अमोनिया, ये तीनों चीजें मिक्स करेंगे हम। जब हम सोडियम क्लोराइड में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया ऐड करते हैं तो हमें दो चीजें मिलती हैं। सबसे पहले तो अगर आप देखो तो आपको अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। क्या मिलेगा? अमोनियम क्लोराइड, और साथ में आपको मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही आपका क्या है? बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन ऐसे होता है, सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट में आप कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आप अमोनिया ऐड करते हो तो आपको दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक होता है अमोनियम क्लोराइड और दूसरा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। यही हमारा क्या है? बेकिंग सोडा है। तो आपसे देखिए यहां पर तो मैं रिएक्शंस के रूप में चीजें लिख दे रहा हूं, रिएक्शंस के फॉर्म में समझा दे रहा हूं, लेकिन आप कभी भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो जो आपने रिएक्शन लिखा है उसको वर्ड्स में भी एक्सप्लेन करोगे। कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो अब जैसे मान लेते हैं मैं इसी की बात करता हूं, क्या लिखा है? स्टेट द डिफरेंस इन द केमिकल कॉम्पोजिशन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, वेयर एज बेकिंग पाउडर इज द मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एनी इडेबल एसिड। तो यहां पर आप जब इस चीज को लिखोगे उसके बाद अगर आप रिएक्शंस लिखते हो या आप उसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला लिखते हो तो वो अच्छा लगेगा देखने में, मतलब लगेगा कि हाँ बच्चे ने कंप्लीट आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसको मैं इरेज कर देता हूं। क्या बोल रहा है? राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन। आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अच्छा यहां लिखा है क्या? नहीं, बैलेंस नहीं, अच्छा लिखा है बैलेंस्ड केमिकल। देखिए अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर लिख दिया है क्लियरली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पर आप क्वेश्चन में देखोगे सिर्फ लिखा होगा केमिकल इक्वेशन लिखो, तो उस कंडीशन में आप बैलेंस करो ना करो चलेगा। लेकिन जब क्लियरली लिखा हो राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन, तो आप वहां पर बैलेंस करोगे, आप वहां रिएक्शन को पहले लिखोगे फिर उसको बैलेंस करके भी दिखाओगे। तो यहां लिखा है पहला, ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड। जब ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को आप हीट करते हो तो क्या होता है? देखो पहली बात तो कॉपर सल्फेट जो क्रिस्टल होता है उसका फॉर्मूला होता है CaSO4.5H2O, मतलब 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं। एक मॉलिक्यूल के साथ कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? अब जैसे आप चीनी के दानों को देखो, चीनी इज अ क्रिस्टल, चीनी क्रिस्टल फॉर्म में होती है। आप चीनी को लो गर्म करो तो चीनी से थोड़ा बहुत वाटर क्या होगा? रिलीज होगा। तो वो वाटर कहां से आया? वो वाटर क्रिस्टल में पहले से ही प्रेजेंट था, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट था। तो वो जो वाटर जो क्रिस्टल के साथ प्रेजेंट होता है उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब जैसे ये देखो, ये सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। अब लेकिन जैसे आप इनको हीट करोगे ना तो इनसे वाटर निकलना शुरू हो जाता है, इनसे वाटर रिलीज होने लगता है। तो जो वाटर रिलीज हो रहा है उसको क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल जो है, सॉरी कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो है वही हमारा कॉपर, उसका फॉर्मूला क्या है? CuSO4.5H2। जब आप इसको हीट करते हो, जब इसको हीट करते हो तो हीट करने से क्या होता है? कॉपर सल्फेट अलग हो जाता है, कॉपर सल्फेट अलग हो जाता है और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग हो जाता है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन अलग हो जाता है। तो जो ये ब्लू कलर होता है ना इसका, कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर होता है ये क्या हो जाता है? ये व्हाइट हो जाता है। कॉपर सल्फेट एक व्हाइट पाउडर होता है ना, तो जब वाटर निकल जाता है इससे, कॉपर सल्फेट से वाटर रिलीज हो जाता है तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल अल्टीमेटली व्हाइट कलर का हो जाता है, जो कि सिर्फ कॉपर सल्फेट बच जाता है। ठीक है, अगला क्या है? देखिए बैलेंस है, इसमें कुछ भी बैलेंस नहीं करना है, तो अपने आप ही बैलेंस है। अगला क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं कुकिंग के दौरान तो उस टाइम क्या होता है? तो इससे पहले वाले अगर आप लेक्चर में जाओगे जिसमें मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था, वहां मैंने बताया था जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट बनता है, साथ में क्या बनता है? साथ में वाटर बनता है, और क्या बनता है? CO2 रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये बनता है। तो अब यहां पर जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हो तो वहां पर आपको सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो अब यहां पर बैलेंस करते हैं, यहां मैं हिट एंड ट्रायल से ही बैलेंस कर दूंगा। यहां सोडियम 1 है, यहां सोडियम 2 है, तो यहां पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। 2 से मल्टीप्लाई करते ही हाइड्रोजन भी 2 हो गया, कार्बन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया।
तो यहाँ पर देखिए क्या हाइड्रोजन 2 है यहाँ पर, जी बिल्कुल 2 है। क्या कार्बन 2 है यहाँ पर, तो एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर 2 है। क्या ऑक्सीजन इधर 6 है, तो इधर 6 है, 3 इधर, 1 4 और 2 6, बिल्कुल ये भी बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये दोनों, ये सेकंड पार्ट था जहां स्पेस मिला मैंने कर दिया, और ये फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन हुआ क्या था, तब आप कर पाओगे इसको। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अगर आपको कोई डाउट वगैरह या आप चाहते हो कि मैं किसी और चीज़ को भी एक्सप्लेन करूं या किसी और वे से एक्सप्लेन करूं, तो आप कमेंट में मेरे को लिख करके सेंड कर सकते हो, ताकि मैं आपका जो भी सजेशन है वो समझूं और उसको फॉलो करना है तो फॉलो भी करूं। थैंक यू।